Students, today we'll discuss the, you can say, advantages and limitation of VSEPR theory. All of you know beta जो VSEPR theory है, this theory has gives us the shape and geometry of the various molecules जो हमें इससे previous Lewis dot structure में भी नहीं मिल पाए थे. So but this theory has some disadvantage or limitations also. So I will start first with the application of or you can say advantages or applications of VSEPR theory. So first application or you can say advantage is that VSEPR theory, it predicts the shapes and geometry of molecules and complex ions of mostly p block elements. वेरी इंपॉर्टेंट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. जितनी भी आपने ज्योमेट्रीज करी हैं, जितनी शेप हमने करी हैं, मोस्टली जो हमने यूज किए हैं वी हैव यूज्ड पी ब्लॉक कंपाउंड्स. नाउ द सेकेंड एडवांटेज और एप्लीकेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. समटाइम्स स्टूडेंट्स देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन पर्टिकुलर ज्योमेट्री या शेप की बात करें तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है कई बार टू पॉसिबल ज्योमेट्रीज में. ठीक है, बहुत कम एनर्जी का डिफरेंस होता है. सो VSEPR थ्योरी ने ऐसे स्ट्रक्चर्स को भी बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया जहां पर एनर्जी जो है डिफरेंस बिटवीन द टू पॉसिबल स्ट्रक्चर इज वेरी लेस. सो सेकेंड आई विल राइट इट एक्सप्लेन्ड द ज्योमेट्री and shape of molecules accurately in which there is very less energy difference between the two possible structures. So दो एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट थी. नंबर वन, इट प्रिडिक्ट द शेप एंड ज्योमेट्री. सेकेंडली, अगर दो मॉलिक्यूल्स में बहुत कम सिंगल मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में बहुत कम एनर्जी का डिफरेंस था, सो वहाँ पर भी इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और यू कैन से शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. सो बेटा दीज आर द एडवांटेजेस एंड यू कैन से एप्लीकेशंस. Now we will discuss about the limitations of VSEPR theory. No doubt VSEPR theory explain the shape and geometry of many molecules, but it fails to explain the shape and geometry of few molecules. There are few molecules whose geometry is still not explained by the VSEPR theory. Secondly, second point is this theory has explained that there are repulsion between the lone pair and lone pair bond pair repulsions and bond pair repulsions. But यहाँ पर भी एक limitation क्या थी कि जो effect of lone pair, I will particularly write the effect of lone pair की बजाय अगर हम लिखें effect of electron pair repulsions. Electron pair repulsion means between the lone pair or you can say between the lone pair bond pair or between the bond pair and bond pair repulsion. Clear? Effect of electron pair repulsions on the मॉलिकुलर शेप इज नॉट क्लियर. नो डाउट आज भी हम यूज उन्हीं शेप्स को करते हैं जो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी है, बट वहां भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यू कैन से क्लियरिटी नहीं है. बट हम ये नहीं कह रहे कि शेप्स गलत नहीं है, ऑल आर एक्यूरेट, बट दीज आर नॉट, व्हाट कैन आई से, दीज आर नॉट एग्जैक्टली क्लियर इन टर्म्स ऑफ रिपल्शंस. शेप्स आर क्लियर, बट अगर हम उन शेप्स को रिपल्शन से मैच करें तो कहीं ना कहीं क्लियरिटी थोड़ी सी कम है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. After that, the third and the last limitation is it does not tells us the magnetic behavior.
Magnetic behavior in the sense whether the molecule is diamagnetic, it is paramagnetic, or it is ferromagnetic. So this type of information is not provided by this theory. So बेटा मेन तो ये 3 limitations है. Some minor limitations are also. अगर हम पॉइंट नंबर 4 पे डिस्कस करें, सो बेसिकली जो हमारा बॉन्डिंग होती है उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है. सो यहाँ पर इस थ्योरी ने सिर्फ शेप और ज्योमेट्री को पॉइंट आउट किया. इट हैज़ एक्सप्लेन द शेप एंड ज्योमेट्री. इसने किसी भी तरह की ऑर्बिटल ओवरलैप के बारे में नहीं बताया. दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द ऑर्बिटल ओवरलैप्स बिटवीन द टू एटम्स. टू एटम्स के बीच में जो ऑर्बिटल ओवरलैप है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वो नहीं बताया. देन फिफ्थ लिमिटेशन, फिफ्थ इज इन द सेंस जो इन्होंने डायरेक्शंस बताई कि इलेक्ट्रॉन पेयर है उनकी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, टेट्राहेड्रल है, वॉट एवर सो इट इज, जो डायरेक्शन इज गिवन टू अस. सो दिस डायरेक्शन इज डजंट सीम टू बी रेशनल. रेशनल नहीं नजर आती. सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है, लीनियर ज्योमेट्री होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे अरेंज करेंगे, देन वी आर हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. सो एक पर्टिकुलर रेशनलाइजेशन नहीं था कि हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उनको इस पर्टिकुलर वे से आप अरेंज करो सो दैट हम एक फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर सके. सो द लास्ट लिमिटेशन दैट आई विल राइट इज डायरेक्शन ऑफ electron pair, EP stands for electron pair, does not seems to be rational. So beta, no doubt this theory has explained very finally the geometry and shape of the molecules, but इसमें थोड़ी बहुत limitations है कि कुछ ऐसी shape और geometries हैं जो अब भी explain नहीं हुई हैं, जिनके लिए हमें किन्हीं दूसरे theories पे you can say हेल्प लेनी पड़ेगी इन द फ्यूचर. अगर हम डिस्कस करें मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें, सो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी यहीं से ओरिजिन होती है कि VSEPR थ्योरी में जो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाई, जस्ट लाइक मैं कहूँ डायमैग्नेटिक, पैरा, फेरोमैग्नेटिक, दिस बिहेवियर इज एक्सप्लेन बाय द डायमैग, दैट इज अ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. अगर मैं करूँ ऑर्बिटल ओवरलैप के बारे में, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया ऑर्बिटल ओवरलैप. एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डज नॉट सीम्स टू बी रेशनल. कोई रेशनलाइजेशन नहीं है, रेशनल नहीं है. These are the, you can say, some of the limitation of VSEPR theory, but this doesn't mean that theory is wrong, because आज भी हम अगर शेप को आइडेंटिफाई करना है, ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई करना है, सो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है आपका, VSEPR थ्योरी. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटेशंस एंड यू कैन से एडवांटेजेस ऑफ VSEPR थ्योरी. दैट्स ऑल.